राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 30 अप्रैल, दिन है गुरुवार और आज है विशाख महीने में मनाई जाने वाली नरसिंह जयंती। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। और आज चतुर्दशी तिथि रात 9:12 तक रहेगी। इसके बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। तो कल वैशाख महीने की पूर्णिमा होगी, जो कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। और आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा की कथा अलग से हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, जिसमें श्री सत्यनारायण भगवान और वैशाख मास की पूर्णिमा की कथा भी है। आप जरूर सुनिएगा। आइए आज पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी, फिर आप सुनेंगे नरसिंह जयंती की कथा और उसके बाद सुनेंगे श्री कृष्ण कवच पाठ और वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय और आरती। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे,
बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। हिंदू धर्म में हर वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है और नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नरसिंह जयंती का खास महत्व है। भगवान श्री विष्णु का नरसिंह अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब भी किसी भक्त पर कोई संकट आता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध कर अपने भक्त को अभय प्रदान किया। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करने से व्यक्ति को अभय की भी प्राप्ति होती है। ऐसे भक्त को संसार में किसी से भी कोई भय नहीं सताता। तो चलिए आपको सुनाते हैं भगवान नरसिंह की पौराणिक कथा। नरसिंह जयंती के दिन जो भी भक्त इस व्रत का संकल्प लेते हैं उन्हें कथा जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि और उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धारण करके उसका वध कर दिया था। तब भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सकेगा, न बाहर, न अस्त्र से उसका वध होगा, न ही शस्त्र से। न वह दिन में मरेगा न रात में, मनुष्य से भी वह नहीं मरेगा, न पशु से, न आकाश में और न पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजय हो गया। फिर उसने देवराज इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, साथ ही सभी लोकों पर भी अब उसका राज्य हो गया। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मिले वरदान के फल स्वरूप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दे डाला और जो इस आदेश को नहीं मानता उसे वह मृत्यु दंड दिया करता। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था तो असुर, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद
भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, जिस कारण उसने कई बार अपने ही पुत्र का वध करने का प्रयास किया। लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार की जब सारी सीमाएं पार कर गईं, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, वैसे ही भगवान ने भी उसका वध कर दिया। भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण कर नरसिंह अवतार लिया। भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़कर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच अपनी जंघाओं पर लिटा दिया। शेर जैसे तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उनका व्रत रखेगा, वह सभी प्रकार के दुखों से दूर रहेगा। ये थी नरसिंह जयंती के दिन सुनी जाने वाली नरसिंह भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी हैं, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं,
जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक की विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं, और त्रैलोक की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक की विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।
वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। अब सुनिए आज का महात्म्य। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने शिल्पशास्त्र में प्रवीण सभी कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त कर दिया। थोड़े ही समय में मंदिर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई ही नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे वे सभी राजा इंद्रद्युम्न के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सभी दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें जगह जगह पर सोना जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल लगता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की तरह सफेद जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान श्री विष्णु के मनोहर प्रासाद अर्थात महल में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथायोग्य स्थानों पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्नपूर्वक संग्रह करवाया गया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर और कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का अब निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था वह सब मेरा कार्य भगवान की कृपा से संपन्न हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा मन जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। राजन, तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना संभव है, वही केवल भक्ति से आपके हाथ में आ गया है। राजन, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। इसके बाद इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्राह्मण्य देव भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा 4 पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हिरण्य गर्भ स्वरूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने परिक्रमा करके बारंबार भगवान को प्रणाम किया। फिर जो भी अन्य देवता वहां आए थे वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करके बारंबार प्रणाम किया और इंद्रद्युम्न के साथ बाहर निकलकर सब के सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए।
वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर, जहां उत्तम प्रासाद का अर्थात महल का निर्माण हुआ था, देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रद्युम्न ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरी नजर में आया है। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, इसमें मनुष्य का कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने सहायकों से कहा कि जब काष्ठ में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। फिर उसकी स्थापना के समय श्री ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। इसके बाद राजा ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई भी जानकारी नहीं रखता। जो जो एकत्रित करने योग्य वस्तुएं हों उन सबको आप क्रम से बता दीजिए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सभी सामग्रियों की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई सारी वस्तुएं एकत्रित करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्म ऋषियों, इंद्रादि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रद्युम्न से नारद जी ने कहा, राजन, 3 रथ भी तैयार कराइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो। सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल्के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र जी के रथ में 14 और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री विष्णु के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंभे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी हुई थी। तरह तरह की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि से फिर रथों की प्रतिष्ठा की। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रासाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुंचे। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठाकालिक पूजन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, हविष्य, समिधा, कुशा और अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार करा के उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रद्युम्न के उद्योग को सुनकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और वे सेना सहित क्रोधित होकर नीलाचल पर आ गए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। फिर वहां के सारे वृतांत को जानकर राजा गाल ने अपने आप को कृतार्थ माना और अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है, न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म को उपार्जित करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन, काष्ठ रूप में अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का ही यह प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंपकर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। ये सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रद्युम्न ने जो जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ और श्रद्धा के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रद्युम्न इंद्र की तरह शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से
स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गालराज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने आप को कृतार्थ माना। उस समय उनके सभी अंगों में रोमांच हो आया था। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। ये सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए ही यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के बाद आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूपभूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप मैं हूँ। ये संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। हे प्रभु, यह संपूर्ण प्रपंच जो भासित हो रहा है आपके तत्व को न जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश प्रतीत होने वाला सांप वहीं लीन हो जाता है। दीनों, असहायों और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। करुणा कर आप लीलापूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेदार्थों द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी धरणीधर शेष जी के अवतारभूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनकी भी स्तुति की कि हे देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण है, अग्निमुख है और वायु देवता श्वास हैं, मन, चंद्रमा, नेत्र, सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ, हे ज्ञान दर्पण, आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। भगवान, वे नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं आपसे भिन्न नहीं हैं। आप शय्या हैं और वे शयन करने वाले हैं। जो कृष्ण है वे बलराम हैं, जो बलराम है वे ही कृष्ण हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे जगन्मय, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा जी का दर्शन करने के लिए उनके रथ के पास गए और इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, हे जगदम्ब, हे देवी, आपकी जय हो। परमेश्वरी, आप ही सर्वशक्ति हो, आपको नमस्कार है। कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली है सुभद्रा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कल्याणमयी सुभद्रे, आपकी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा जी की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान श्री विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। फिर बड़ी भक्ति से उनकी भी इस प्रकार स्तुति की कि हे सुदर्शन, आप महाज्वालामय हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णवों के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के पास गए और वहां उन्होंने अपने मन को अनुकूल लगने वाली परम सुंदर शाला देखी। फिर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रद्युम्न ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरद्वाज जी का वरण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभीष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं ही उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भलीभांति पूजा की गई। उसके बाद बुद्धिमान भरद्वाज जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वज फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भरद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया
ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे, तरह तरह के मंगल वाद्य बजने लगे। उस समय सबने रथ के पास जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रहों को उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से पारिजात पुष्पों की भी वर्षा होने लगी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले हे नारायण आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव आपकी जय हो। संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीलापूर्वक उद्धार करने वाले हे अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो। दीनोद्धार परायण आपकी जय हो। हे अनंत अच्युत ईशान आपकी जय हो। प्रभु आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजा रहे थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रत्नमय छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चामरग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चमर डुला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा जी तथा सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी लेकर गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधराया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त और श्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। फिर अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्नमय सिंहासनों पर स्थापित कर दिया। श्री ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित हे सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए आनुष्टुभ मंत्र राज का 1 सहस्त्र जप किया। आनुष्टुभ मंत्र इस प्रकार है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। इस प्रकार जप करने के बाद ही वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुण्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निस्संदेह मोक्ष के भागी होते हैं। विशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुण्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार आज का महात्म्य समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा।
दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सत्यत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।